जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 24 अगस्त 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 72वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ 2026 का विजेता कौन रहा है? आंसर हो जाएगा अरोमा चुंदन। तो दोस्तों, जो अरोमा नाम की नाव थी या नौका थी, उसने नेहरू ट्रॉफी 2026 को जीता है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो नेहरू ट्रॉफी है ये नौकायन से संबंधित है और इसका आयोजन केरल राज्य में किया जाता है और इसको 2026 में अरोमा चुंदन ने जीता है। चुंदन का मतलब होता है नौका या नाव। दोस्तों, इस बार 72वीं नेहरू ट्रॉफी आयोजित की गई थी पुन्नमदा झील अलपुझा केरल में। ठीक है, विजेता रहा है अरोमा चुंदन। नेहरू ट्रॉफी की बात करें तो 1952 में इसकी शुरुआत हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है और इसका आयोजन पुन्नमदा झील अलपुझा केरल में किया जाता है। और इस ट्रॉफी को या इस उत्सव को बल्लम कली भी कहा जाता है और इसे स्नैक बोट रेस भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से लंबी लंबी नावें होती हैं और इसमें दोस्तों 70 से 80 लोग होते हैं और इनकी रेस की जाती है और फिर जो विजेता बनती है नाव, उसको ये ट्रॉफी प्रदान की जाती है। देखिए, स्पोर्ट्स की बात हुई है तो कुछ इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स जो प्रतियोगिता हैं उनको देखते हैं, उनके विजेता देखते हैं। तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 को इंडिया ने जीता था। रणजी ट्रॉफी 2026 को जम्मू कश्मीर ने जीता है इस बार। और याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी को जीता है और रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है। ओवर कप दक्षिण कोरिया ने जीता है, थॉमस कप चाइना ने जीता है और महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 का टाइटल RCB ने जीता है। RCB की कप्तान है स्मृति मंधाना और RCB ने दूसरी बार इस ट्रॉफी को जीता है। एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का खिताब इंडिया ए ने जीता था। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का ओवरऑल चैंपियन कर्नाटक रहा है। विंटर ओलंपिक 2026 में पहला स्थान नॉर्वे ने हासिल किया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 स्पेन ने जीता है अभी हाल ही में और IPL 2026 का टाइटल RCB ने जीता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक 2026 कहाँ आयोजित की गई है? तो ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आयोजित की गई है। तो दोस्तों, ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हाल ही में आयोजित की गई है। तो इसमें जो ब्रिक्स के 11 मेंबर हैं, उनके जो खेल मंत्री हैं और उनके जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें शामिल हुए थे। भारत की तरफ से डॉक्टर मनसुख मांडविया जी शामिल हुए थे और इसके अलावा रक्षा खड़से भी इसमें शामिल हुई थी। इस बैठक में खेल के माध्यम से ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की गई है और इससे पहले इससे एक दिन पहले ही ब्रिक्स देशों के युवा कार्य मंत्रियों की बैठक भी विशाखापत्तनम में ही आयोजित की गई थी। दोस्तों, भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए ये सारी बैठकें भारत में ही आयोजित की जा रही हैं। ब्रिक्स की जो अब तक कुछ इंपॉर्टेंट बैठकें हुई हैं उनको देख लेते हैं। तो ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई है गुरुग्राम हरियाणा में। विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई थी। कृषि मंत्रियों की बैठक इंदौर में हुई थी। ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक वाराणसी में। ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक कोच्चि में। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक कोच्चि में हुई थी। ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक भोपाल में। ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव भोपाल में हुआ था और दोस्तों, सितंबर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये नई दिल्ली में होने जा रहा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सोफी एदेनो अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस की सोफी एदेनो ने हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर निकल करके स्पेस वॉक किया है। स्पेस वॉक करना क्या होता है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है उससे कोई अंतरिक्ष यात्री अगर बाहर निकलता है और वहाँ पर कोई खोज करने के लिए या फिर कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो उसे स्पेस वॉक बोला जाता है। ठीक है, तो अभी सोफी एदेनो ने
स्पेस वॉक किया है और ये फ्रांस की पहली ऐसी महिला बनी है जिन्होंने स्पेस वॉक किया है अंतरिक्ष में। ठीक है। और दोस्तों, जो सोफी एदेनो हैं, इनका संबंध यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से है। उन्होंने स्पेस वॉक कहाँ किया है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर। उनके साथ कौन थे? नासा के अनिल मेनन। कितने समय तक स्पेस वॉक किया है? तो 6 घंटे 23 मिनट तक उन्होंने स्पेस वॉक किया है। इसके अलावा एक और रिकॉर्ड बना है कि जो सोफी एदेनो है वह इटली की सामंथा क्रिस्टोफोरेट्टी के बाद अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली दूसरी यूरोपीय महिला बनी है और सामंथा ने 2022 में स्पेस वॉक किया था। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चर्चित महिलाएं डिस्कस करते हैं। तो कुलजीत कौर मरहास जो हैं, ये मीटियोरिटिकल सोसाइटी फेलोशिप पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। क्रिस्टीना कोच चंद्रमा का चक्कर लगाने वाली पहली महिला बनी है। आर रितिका श्री भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनी है। डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली खुले तौर पर क्वीर यानी LGBTQ+ संसद सदस्य बनी है। ये राज्यसभा की सांसद बनी थी। जस्टिस लिसा गिल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। मैथिली ठाकुर बिहार की सबसे युवा विधायक बनी है और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की पहली महिला महानिदेशक वर्षा अशोक अगलावे बनी है और भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला ADC बनी है यशस्वी सोलंकी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट महिलाएं हैं, इनको आप नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय अभिनेत्री सौकार जानकी का निधन कब हुआ है? तो उनका निधन हुआ 21 अगस्त 2026 को। तो दोस्तों, दक्षिण भारत की एक्ट्रेस रही हैं सौकार जानकी, तो उनका 21 अगस्त को निधन हुआ है। उन्हें 2022 में पद्मश्री प्रदान किया गया था और उन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में काम किया है। कुछ महत्वपूर्ण निधन एक बार डिस्कस करते हैं। तो जोलानी टेटे जो कि साउथ अफ्रीका के बॉक्सर थे, उनका हाल ही में निधन हुआ है। क्यूबिन कास्त्रो, ये एक फुटबॉलर थे पुर्तगाल के, इनका निधन हुआ है। भारतीय परमाणु वैज्ञानिक MP परमेश्वरम का निधन हुआ है। इटली के फुटबॉलर फ्रैंको बारेसी का निधन हुआ है। पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल विश्वनाथ शर्मा जी का निधन हुआ है। बंगाली फिल्म निर्माता राजा सेन का और भुवन चंद्र खंडूरी जो थे, ये उत्तराखंड के पूर्व CM थे, इनका निधन हुआ है। भरत कपूर का निधन हुआ है जो एक प्रसिद्ध एक्टर थे। अगला क्वेश्चन है, लुसाने डायमंड लीग 2026 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो लुसाने डायमंड लीग का जो आयोजन है ये लुसाने स्विट्जरलैंड में किया गया था। तो इसमें गोल्ड मेडल जीता है रुमेश पथिराजे ने, जो कि श्रीलंका के हैं। इन्होंने 88.14 मीटर का भाला फेंक करके गोल्ड हासिल किया है। सिल्वर मेडल हासिल किया है नीरज चोपड़ा ने, इन्होंने 88.05 मीटर का भाला फेंका था। और जो ब्रॉन्ज मेडल है ये एंडरसन पीटर्स को मिला है, ये ग्रेनाडा के हैं और इन्होंने 86.69 मीटर का भाला फेंका है। ठीक है। तो लुसाने डायमंड लीग 2026 के अंदर नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल हासिल किया है, इस बात को आप जरूर नोट करिएगा। नीरज चोपड़ा के मेडल कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे अभी 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए गए थे ग्लासगो में, उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था। 2025 की डायमंड लीग में सिल्वर, पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल जीता था। डायमंड लीग में सिल्वर मेडल हासिल किया था। 2023 की बात करें तो उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड और इसके अलावा डायमंड लीग में उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था 23 में। ठीक है। 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर और डायमंड लीग के चैंपियन रहे हैं और एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था 2022 में। 2020 में टोक्यो ओलंपिक के अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। ठीक है। तो इन्हें गोल्डन बॉय भी बोला जाता है क्योंकि इनके द्वारा ज़्यादातर जो मेडल हैं वो गोल्ड ही जीते गए हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हम देखते हैं। तो सूरज कुमार चंद फिसू विश्वविद्यालय स्क्वैश खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कुल 171 मेडल जीत करके पहला स्थान हासिल किया है, जबकि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के अंदर भारत ने 39 मेडल जीत करके चौथा स्थान हासिल किया है। हर्ष सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों के जूडो में गोल्ड मेडल जीता है और वो ऐसा करने वाले पहले इंडियन बने हैं। अजिंक्य रहाणे ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है।
स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन है इसकी स्थापना 1962 में हुई थी, तो ये जो कथन है ये गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है गृह मंत्रालय के द्वारा ये प्रदान किया जाता है, ये कथन भी गलत है। 2026 में 48 शिक्षक पुरस्कार दिए गए हैं, ये बिल्कुल सही है। और ये जो पुरस्कार है ये 5 सितंबर 2026 को प्रदान किया जाएगा, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, तो केवल 1 और 2 जो हैं ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 की हाल ही में घोषणा की गई है। 48 शिक्षकों की इस बार घोषणा की गई है, यानी 48 विजेता रहे हैं। 5 सितंबर 2025 को यानी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाने हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार ऐसे शिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने शिक्षण में इनोवेशन किया हो, उत्कृष्ट योगदान दिया हो। ठीक है, इनकी स्थापना यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की जो स्थापना है ये 1958 में की गई थी। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखने हैं। 48 नाम है, तो आपको अपने राज्य के हिसाब से नाम याद रख लेना है। ठीक है, जैसे अगर हम खुशबू कुमारी की बात करें तो इन्हें बिहार से दिया गया है, और छत्तीसगढ़ से सुनीता यादव, और सुनील कुमार को केरल से, लद्दाख से मुस्तफ़ा कुमाल को, और मध्य प्रदेश से अर्चना शुक्ला और शैलेंद्र प्रताप सिंह को दिया गया है। सबसे ज़्यादा यूपी के शिक्षकों को दिया गया है, 3 शिक्षकों को दिया गया है जो कि यूपी से संबंधित हैं। ठीक है, अगर हम दिल्ली की बात करें तो सुमन गोयल को प्रदान किया गया है, और उत्तर प्रदेश से रेणु त्रिपाठी, इफ्तिकार खान और शालिनी कुशवाहा, इन तीनों शिक्षकों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, बाकी आप अपने राज्य के हिसाब से यहाँ पर लिस्ट दी गई है, उनको आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है WWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 में महिला युगल का कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल किस भारतीय जोड़ी ने जीता है। तो ये गायत्री गोपीचंद्र और त्रिशा जॉली की जोड़ी ने जीता है। ठीक है, तो WWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है, तो इसमें भारतीय जोड़ी गायत्री गोपीचंद्र और त्रिशा जॉली ने महिला युगल में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, और ये उपलब्धि हासिल की है कि भारतीय जोड़ी ने 15 सालों के बाद विश्व चैंपियनशिप में महिला युगल का पदक जीता है। इसके अलावा याद रखिएगा कि इस चैंपियनशिप में जो मिक्स्ड डबल का खिताब है ये फ्रांस के थॉम गिकेल और डेल्फिन डेलरू की जोड़ी ने जीता है। ठीक है, और ये पहली ऐसी जोड़ी बनी है जिसने फ्रांस के लिए इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है शिवपाल सिंह पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। आंसर हो जाएगा 10 साल का। अब ये शिवपाल सिंह हैं कौन, तो भारत के प्रसिद्ध जैवलिन थ्रोवर हैं, तो उन पर हाल ही में 10 साल का बैन लगाया गया है। ठीक है, तो जैवलिन थ्रो के एथलीट हैं शिवपाल सिंह, तो उन पर 10 साल का बैन लगाया गया है क्योंकि उन्हें दूसरी बार डोपिंग उल्लंघन का दोषी पाया गया है। डोपिंग उल्लंघन का मतलब यह है कि इन्होंने दूसरी बार प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल किया है, यानी कि कुछ इनके द्वारा ऐसी दवाएं इस्तेमाल की गई हैं जिससे इनकी जो शक्ति है या इनका जो खेल का प्रदर्शन है वो बढ़ सके। ठीक है, तो दूसरी बार इन्हें डोपिंग उल्लंघन का दोषी पाया गया है, इसलिए इन पर 10 साल का बैन लगाया गया है। दोस्तों, शिवपाल सिंह टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, और उन पर प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है क्योंकि उनके द्वारा मैंथेडियोनोन नामक जो दवा है उसका इस्तेमाल किया गया था। अगला क्वेश्चन है 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए किन दवाओं के FDC संयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। आंसर हो जाएगा इसका क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट और फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये जो दवाएं हैं ये 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हाल ही में प्रतिबंधित की गई हैं, यानी कि इनका जो कॉम्बिनेशन है ये 4 साल के बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इनका निर्माण नहीं किया जा सकता है, इनकी बिक्री नहीं की जा सकती है, ना ही इनका वितरण किया जा सकता है। ठीक है, तो अब ये जो दवाएं हैं ये 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी। इनका
इस्तेमाल बच्चों की सिरप में भी नहीं किया जाएगा, ड्रॉप्स में भी नहीं किया जाएगा। और ये जो आदेश जारी किया गया है ये औषधि सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 26A के तहत जारी किया गया है। इन दवाओं का इस्तेमाल बच्चों में एलर्जी और इसके अलावा सर्दी जुकाम इनमें किया जाता था। अब ये 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन कर दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है MV ओशन विनर जहाज हाल ही में कहाँ डूबा है? तो आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में एक जहाज डूबा है हाल ही में, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है इसलिए इसको आपको पढ़ना चाहिए। तो ये बंगाल की खाड़ी में डूबा है और ये जो MV ओशन विनर नामक जहाज था इस पर पनामा देश का झंडा लगा हुआ था। ठीक है, तो ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर बंगाल की खाड़ी में ये डूबा है। इसमें 24 सदस्यीय चालक दल था जिसमें 20 चाइना के चालक दल थे, 3 म्यांमार के और 1 बांग्लादेश का। और भारत का जो तटरक्षक बल है यानी इंडियन कोस्ट गार्ड है और भारतीय नौसेना है उसने यहाँ पर बचाव अभियान भी शुरू किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि MV ओशन विनर जो है हाल ही में बंगाल की खाड़ी में डूबा है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। स्टडी करके ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पर जाकर के आप PDF ई-बुक वगैरह ये सभी प्राप्त कर लीजिएगा। और टेस्ट भी आप डेली करंट अफेयर्स का दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा और हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स की ई-बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएगी। चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित करने को किसने मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। सिंक फील्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता है? वेस्ली सो ने। टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 का आयोजन किसने किया है? प्रादेशिक सेना ने। फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान देश कौन बना है? ब्राजील। अवध महाशक्ति मालगाड़ी का संचालन किस रेलवे ने किया है? उत्तर पूर्वी रेलवे। भारत का पहला बड़े पैमाने पर बायोपॉलीमर संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में। 47वें सरला पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर आशुतोष परिदा को। RBI के केंद्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? S सोमनाथ को। हिमाचल प्रदेश एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा राज्य बना है भारत का? 5वां। संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव अमीना मोहम्मद भारत की यात्रा पर कब आएगी? 26 से 28 अगस्त के बीच। दोस्तों कुछ और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं जो कि पिछले महीनों का करंट अफेयर्स है। तो इंटरप्राइज AI का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बना है? तो BO चिदम्बरनार पोर्ट बना है। फीफा ने हाल ही में किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित किया है? आंसर हो जाएगा नेपाल। भारत का कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट बना है? कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वेलेस्टा स्पाइडर नाम की मकड़ी की नई प्रजाति हाल ही में कहाँ पर खोजी गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई है। गोल्डन लंगूरों के कारण चर्चा में रहा सिखना जब्बालायो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में है। और 12वीं भारत EU यानी यूरोपीय यूनियन मानवाधिकार बैठक किस शहर में आयोजित की गई? नई दिल्ली में। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? महेश दीक्षित को। किस देश के सुपर कंप्यूटर लायन साइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? चाइना। खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? 13वां। UK संसद में किस भारतीय को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हर्षवर्धन को। और श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? महाराष्ट्र में। तो ये पिछले महीनों के करंट अफेयर्स हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था इंदौर, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर इंदौर बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है सोफी एदेनो अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली किस देश की महिला बनी है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। ई-बुक वाले सेक्शन पर आपको सभी ई-बुक मिल जाएंगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और हमारे सोशल मीडिया पर हमें फॉलो कर लें
और ऐप पर टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पर आपको 4000 से ज़्यादा टेस्ट मिल जाएंगे, इनको भी जा करके प्राप्त